अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। शीरी मजारी के बाद जी लाइनें लग चुकी हैं। बड़े बड़े रहनुमा पीटीआई छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे ऐसे रहनुमा पीटीआई को छोड़ रहे हैं जो कहते थे कि पीटीआई के बगैर तो सियासत मुमकिन ही नहीं है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि बहुत सारे रहनुमा ऐसे हैं जो पीटीआई छोड़ रहे हैं और वो किसी जमात में भी नहीं जा रहे। वो कह रहे कि हम सियासत ही छोड़ रहे हैं। मुझे किसी शख्स ने कहा कि इससे बेहतर है कि मार्शल लॉ लग जाए। मैंने कहा कि जब सारे ही पॉलिटिकल लीडर्स वर्कर्स माइनस हो रहे हैं तो फिर जाहिर है ये मार्शल लॉ ही है। कि बात ये नहीं है कि पीटीआई की कोई विकेट गिर रही है, पीटीआई का कोई बंदा जमात छोड़ के जा रहा है या सियासत छोड़ रहा है। आप एक मुल्क से पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल जो एक माहौल है, जो एक जमहूरी माहौल है, उसको माइनस कर रहे हैं। फिर कुछ लोगों ने कहा कि इससे बेहतर है कि मार्शल लॉ लग जाए। मैंने उनको जवाब दिया कि आपको क्या लगता है कि ये शहबाज शरीफ के प्रेशर पर सारे लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, सियासत छोड़ के जा रहे हैं? मार्शल लॉ ही तो है, और क्या है? यानी आपको लगता है कि मार्शल लॉ इससे किसी बुरी चीज का नाम है? मार्शल लॉ इससे भी किसी गलत चीज का नाम है? नहीं हजूर, मार्शल लॉ इसी तरह का होता है। यही कुछ होता है कि जब सब कंट्रोल में आ जाता है, जब ARY का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, जब बोल न्यूज कुछ नहीं बोल सकता, जब सहाफी खुद सख्ता सेंसरशिप कर लेते हैं, उनको अपनी औकात का पता चल जाता है कि हमारे इससे आगे पर चलेंगे। जब शीरी मजारी जैसी एक मिच्योर सियासतदान, एक तगड़ी सियासतदान जब यह कहे कि मैंने अपने बच्चों का ख्याल रखना है, मुझे अपने बच्चों की जिंदगी अजीज है, जमात में छोड़ रही हूं, मैं पॉलिटिक्स छोड़ रही हूं। नौबत यह आ गई है कि पीपल्स पार्टी के एतजाज एहसन आज रो रहे थे। आज वो 92 न्यूज को बीपर दे रहे थे। उन्होंने शीरी मजारी के बाद उनको प्रोग्राम के अंदर लिया हुआ था, तो एतजाज एहसन जज्बाती हो गए। एतजाज एहसन ने रोना शुरू कर दिया। ये मेरे सामने उनका क्लिप है, मैं आपके सामने सुना देता हूं। टचिंग द ब्रिम, इस वाटर टचिंग द ब्रिम, ये इसके बाद क्या हम एक दूसरे को, तुम और मैं एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के देख सकेंगे जो हमारे सामने शीरी मजारी का हाल है? आई थिंक बड़ी ज्यादा आई एग्री विद यू। देखे ना कि दुराने प्रोग्राम जो हैं वो सुनिए। आई थिंक बड़ी ज्यादा मोहम्मद मालिक साहब की ये आवाज है जो आपने सुनी है, और इससे पहले शीरी मजारी का हाल है जो कहते हैं मोहम्मद मालिक, क्या तुम और मैं अब किसी एक दूसरे को मुंह दिखा सकते हैं? जो शीरी मजारी का हाल है, जिस हाल के अंदर वो सियासत छोड़ के जा रही हैं। और अहमद मीर ने भी कहा कि जिन वजूहात की बिना पर शीरी मजारी सियासत छोड़ रही हैं वो अफसोसनाक है, मैं उन पर मुजम्मत करता हूं। और उसके बाद लाइनें लगी हुई हैं, जैसे सेल लग जाती है ना कि छोड़ के जाना है। तो इस वक्त खबरें चल रही हैं कि असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फयाज चौहान ने भी छोड़ दी जमात। फयाज चौहान भी अच्छे वर्कर थे, अच्छे लीडर थे, बड़ा दिफा करते थे, लेकिन मुझे फयाज चौहान का ज्यादा अफसोस हुआ। आपने छोड़नी थी पीटीआई, आप कहते हैं कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूं। जो उन्होंने शिकवे किए, जो उन्होंने आधा घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गंद घोला कि मुझे ये नहीं हुआ, मुझे मुलाकात नहीं की जाती थी, मुझे ये नहीं हुआ, मुझे मिनिस्ट्री नहीं दी गई, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरी बात नहीं सुनते थे, इन्होंने फौज के खिलाफ जो है वो रैली की ट्रेनिंग कराई, ये किया वो किया। और एक और सवाल भी पैदा होता है, ये तमाम लोग मुजरिम हैं, लेकिन जब ये जमात छोड़ जाते हैं तो फिर ये मुजरिम नहीं है, फिर ये दूध के धुले हुए हैं। फिर जनाब इनको आज़ादी है, ये आसानी से सुकून से घरों के अंदर सो सकते हैं, घरों के अंदर रह सकते हैं। लेकिन हालात आपने देख लिए हैं कि एतजाज एहसन जैसे लोग रो रहे हैं। अब आखिरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा कोई किसी की उम्मीद नहीं है। इमरान खान तो डटे हुए हैं, और आज जो खान का बयान आया वो बड़ा जज्बाती था, बहुत जज्बाती था। एक तो खान ने कहा ना कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं ये मुनासिब वक्त पर वापस आ जाएंगे। ये चाहते हैं कि मैं मुल्क छोड़कर चला जाऊं, जबकि मैं यहीं दफन हूंगा।
मैं यहीं दफन हूंगा, इसी मिट्टी के अंदर मैं दफन होना चाहता हूं, मैं मुल्क छोड़ के नहीं जाना चाहता। फिर खान ने कहा कि पाकिस्तान में जबरी शादियों के बारे में हम सब ने सुना था, लेकिन पीटीआई के लिए एक नया रुझान सामने आया है, जबरी तलाक। यानी जबरी तलाक, जबरी शादियों को वो कहते हैं सुना था, ये जबरदस्ती जो तलाकें करवाई जा रही हैं ये वो कहते हैं पहली दफा सुन रहा हूं और देख रहा हूं। और फिर वो कहते हैं कि इंसानी हकूक की तमाम तंजीमें मुल्क से गायब हो चुकी हैं। बहरहाल जी, नई जमात का भी शोशा चल रहा है और आज जो फयाज चौहान ने इशारा दिया है कि सियासत नहीं छोड़ रहा, सिर्फ पीटीआई छोड़ रहा हूं, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात करूंगा, कोशिश करेंगे बातचीत के बाद किसी नए प्लेटफॉर्म से सामने आए। तो ये सब मामलात आपके सामने जो हैं वो आ रहे हैं। असद उमर के हवाले से भी खबरें चल रही हैं कि असद उमर भी जमात छोड़ जाएंगे, और अब तो किसी पे भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती, कोई भी छोड़ जाएगा। लेकिन यहां पे एक सवाल जरूर उठाना चाहता हूं, असद उमर कितना अरसा होगा जेल में? मैक्सिमम 10 दिन हो गए। फयाज चौहान 5-6 दिन, शाह महमूद कुरैशी 10-11 दिन, फवाद चौधरी अंडरटेकिंग देकर बैठा हुआ है कि मैं ना बोलूंगा, ना निकलूंगा, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, ना किसी टीवी शो में जाऊंगा। अच्छा, ये सारे लोग, ये सारे वो सुरमा जिनसे कौम ने इनकलाब की तवक्को की कि ये है नए चेहरे, ये है बहादुर लोग, ये है टक्कर के लोग, ये इस मुल्क के अंदर इनकलाब लाएंगे। जो फस्तायत है वो है, उस पे आप नहीं कह सकते। जैसे खान ने कहा ना कि जब आप कनपट्टी पर किसी के बंदूक रखें और आप कहें पार्टी छोड़ें तो उसने क्या करना है, ये बात बिल्कुल है। यानी ये नहीं कह सकते कि फस्तायत नहीं है। यानी अदालतें फैसले देती हैं। 5वीं दफा शीरी मजारी को गिरफ्तार किया गया अदालतों के फैसले के बावजूद। अदालतें बार बार फैसले दे रही हैं, लेकिन नहीं छोड़ा गया एंकर इमरान रियाज को। तो वो हालात का अंदाजा सबको है, मुझे भी है कि हालात कितने सख्त हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप इनकलाब की बात करते हैं, जब आप चेंज की बात करते हैं, आप तब्दीली का नारा लगाते हैं, यार 4-5 दिन जेल, 10 दिन मैक्सिमम जेल, हवा निकल गई, कहानी खत्म। बादशाह खान कितने दिन जेल में रहा? नेल्सन मंडेला 30 साल जेल में रहा। 30 साल लगते हैं इनकलाब के लिए, 30 साल लगते हैं आपको बड़ा लीडर बनने के लिए जेल के अंदर। 5-6 दिन के अंदर ही जमात नहीं, सिर्फ सियासत भी छोड़ रहे हैं। ऐसे इनकलाब नहीं आते हजूर। 5-6 दिन में हवा निकल गई, वो छोड़ के जा रहे, कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, सबके कांप रहे हैं हाथ, होंठ खुश्क है। जमात नहीं छोड़ रहे, सिर्फ सियासत भी छोड़ रहे हैं। ये हो गया बच्चों का, लोगों के बच्चे मरवा दिए, जिले शाह मर गया, और लोग कितने कुर्बानियां दी। अभी कल की बात है, ये जो 9 मई को खान की गिरफ्तारी हुई और इन्हीं लोगों ने कॉल दी, खान तो अंदर था, खान तो था ही अंदर, इन्हीं लोगों ने कॉल दी ना, 40 लोग मारे गए, 40 लोग मारे गए। लेकिन इन्हें जो है वो 5-6 दिन जेल में रखा, होंठ खुश्क हैं, हाथ कांप रहे हैं। इनकलाबी लीडर कह रहे हैं कि छोड़ के जा रहे हैं। हजूर, ऐसे इनकलाब नहीं आते। नेल्सन मंडेला बनना आसान काम नहीं है। इनकलाब करबला का नाम है, करबला, जिसके अंदर 6 माह के बच्चे की कुर्बानी, 18 साल के जवान की कुर्बानी, अपनी बहन के 2 बेटों की कुर्बानी, पूरे कुंबे की कुर्बानी, 34 साल का कड़ियल जवान जिसके बारे में इमाम हुसैन फरमाते थे कि ये मेरी कमर का जोर है, सारे भी शहीद हो जाएं तो अब्बास जो है ये मेरी कमर का जोर है, मेरी कमर टूट जाएगी अगर अब्बास चला गया। अब्बास की भी कुर्बानी, अब्बास की भी कुर्बानी, यानी 6 माह से लेकर हबीब इब्ने मुजाहिर तक के बूढ़े तक की कुर्बानी, 100 साल के बूढ़े की भी कुर्बानी। और उसके बाद ही इमाम हुसैन ने एक जुमला बोला कि कोई सुन लो दुनिया वालों, कोई मुझ जैसा, एक यूनिवर्सल बात की, एक वक्त के लिए बात नहीं की, कोई यानी कोई भी मुझ जैसा किसी तुझ जैसे यानी यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता, कोई मुझ जैसा किसी यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। इतना कुछ करवाने के बाद तो ये होता है इनकलाब।
3-4 दिन जेल में रहो, रोते पीटते सामने आओ मीडिया पे और शिकवे शिकायतें करो कि हमारे साथ ये नहीं होता था, हमें चाय ठंडी मिलती थी, हमें जो है वो चाय के साथ बिस्किट नहीं मिलता था, हमें जो है मुलाकात 5 मिनट की होती थी, हमारे साथ 7 मिनट की होती थी, हमें ये नहीं होता था, जमात छोड़ के जा रहे, नई जमात में जाएंगे। तो ये अफसोसनाक चीज़ है। हर किसी का अपना डिसीजन है, इस बात का अंदाज़ा है मुझे कि कितनी सख्ती है और क्या हालात हैं, लेकिन इनकलाब ऐसे नहीं आते। 2-4 दिन जो है वो आप अंदर गए और उसके बाद हम छोड़ के जा रहे हैं जी, फलां भी छोड़ रहा है, फलां भी छोड़ रहा है, फलां भी छोड़ रहा है, लोगों के बच्चे मरवा दिए, लोगों के बच्चे जेल में हैं, उनका कोई वाली वारस नहीं है, मिलिट्री एक्ट के तहत मुकदमे चलेंगे, 10-10 20-20 साल जवानियां अंदर गुजार आएंगे आपकी कॉल पर। खान तो अंदर था ना, आपने रैलियां लीड की ना उस वक्त कि निकलो निकलो, चलो चलो GHQ, चलो 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 कोर कमांडर हाउस, चलो इधर चलो उधर चलो, और आप वो बच्चे तो बेचारे अंदर ही मरेंगे ना, अंदर ही, गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर, वही जेलों के खाने दालें खाएंगे और वही उनके मुस्तकबिल और उनके वालिदैन जो उन्होंने ख्वाब देखे हुए थे कि बच्चों की शादियां करेंगे, ये करेंगे, मेरा बच्चा किसी का बिजनेसमैन होगा, कोई पढ़ रहा होगा, किसी के पेपर आने वाले होंगे, किसी ने बैरून मुल्क जाना होगा और किसी के छोटे छोटे बच्चे होंगे। लेकिन इनकलाबी सुरमा कह रहे हैं कि ओहो हम जा रहे हैं छोड़ के, हम सियासत ही छोड़ रहे हैं। हजूर, ऐसे इनकलाब नहीं आते। लोगों के बच्चे, फिर अपने हल्के के लोग, उनको मरवाने की क्या जरूरत थी? या तो उनको भी निकलवाए ना। लिहाजा खान जी डटा हुआ है, कहते इस मिट्टी के अंदर दफन होगा, टीपू सुल्तान की तरह अकेले ही खड़ा रहूंगा। ये मामलात है। रो रहे हैं लोग, जो मेच्योर लोग हैं, सियासी कारकुन है, वो कहते हैं यार नुकसान, मसला ये नहीं कि नुकसान PTI का हो रहा है, नुकसान जमहूरियत का हो रहा है, नुकसान मुल्क का हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।